नमस्कार, मैं ओंकार शास्त्री। मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ कक्षा 9वीं की संस्कृत की पुस्तक में 11वें पाठ के भाषाभ्यास को। हमने इस पाठ को पढ़ा हुआ था जिसका नाम था मनसा स्वच्छता, मन की स्वच्छता। यहाँ पर बताया गया है कि जो स्नान होता है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है शारीरिक स्नान और दूसरा होता है मानसिक स्नान। अब जो शारीरिक स्नान होता है उससे शरीर शुद्ध होता है और जब मानसिक स्नान किया जाता है तो उससे मन शुद्ध होता है। शारीरिक स्नान किससे किया जाता है? जल से किया जाता है। और मानसिक जो स्नान होता है वह शास्त्रों को पढ़ के किया जाता है। जब शास्त्र पढ़ते हैं, पुराण ग्रंथ, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं तो उससे मन शुद्ध होता है और यह हो जाता है मानसिक स्नान। मानसिक स्नान करने से मन में अच्छे अच्छे विचार आते हैं और हम सभी के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं। समाज के साथ हम अच्छा बर्ताव करते हैं। अपने जितने भी चाहने वाले लोग हैं, हमारे जितने भी लोग हैं, हमारे चाहे समाज हो, चाहे पड़ोसी हो या कोई भी हो, हम सबका सम्मान करते हैं। और शारीरिक स्नान से शरीर शुद्ध हो जाता है। तो ये हो जाता है शारीरिक और मानसिक स्नान। अब इसी के हम यहाँ पर भाषाभ्यास को पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए पढ़ते हैं। एक वाक्येन उत्तरत, एक वाक्य से उत्तर दीजिए। निद्रा कदा उत्तमा भवति, निद्रा कब अच्छी होती है, नींद कब अच्छी आती है। शरीरम मनः च स्वच्छे तदा निद्रा उत्तमा भवति, जब शरीर और मन स्वच्छ हो जाते हैं तो नींद अच्छी आती है। शरीर अगर सही ना हो, शरीर अगर शुद्ध ना हो, स्नान ना किया हो, मन में कुछ अन्य विचार आते रहे, मन भ्रमित रहे, मन में कुछ ख्याल आते ही रहे तो नींद कभी नहीं आती है। इसीलिए कह रहे हैं जब शरीर और मन स्वच्छ होगा तो नींद अच्छी आती है। अगला है स्नानेन किम भवति, स्नान करने से क्या होता है। तो कहते हैं स्नानेन शरीरम स्वच्छम सतेजः लघुभारमिव भवति, स्नान करने से शरीर स्वच्छ हो जाता है, तेज युक्त हो जाता है, एक प्रकार का तेज आ जाता है, शरीर में एक प्रकार की चमक आ जाती है और हम अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। अब इसके बाद कहते हैं कदा प्रार्थनाम वदामः, हम कब प्रार्थना को करते हैं। माने निद्रा यहाँ पर बता रहे हैं कि जो प्रार्थना है उसे प्रार्थना भी की जाती है, लेकिन कब करते हैं इसको बताते हैं। निद्रा याह पूर्वम प्रार्थनाम वदामः, सोने से पहले भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। आगे कहते हैं माता श्यामस्त चरणों कीन मार्जयते, माता श्याम के चरणों को किससे पोंछती है। तो कहते हैं आप इसका जब पाठ पढ़ेंगे तो आपको इसका प्रश्न उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा। तो कहते हैं माता श्यामस्य चरणों स्वसाटिकांचलेन, माता श्याम के पैरों को अपनी साड़ी से पोंछती है। अब अगला है वयम प्रतिदिनम किमर्थम प्रयतामहे, हमें प्रतिदिन किस चीज के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। हमें प्रतिदिन किस चीज के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। तो कहते हैं वयम प्रतिदिनम मनः मलिनम न भवतु एतदर्थम प्रयतामहे, हमारा मन मलिन ना हो इसलिए प्रयास करते रहना चाहिए। किस चीज का? स्नान का। अब आगे कहते हैं माध्यम भाषया लिखत, माध्यम भाषा के द्वारा लिखिए। मनसा स्वच्छता विषय माता श्यामम कथम बोधितवती, मन के स्वच्छता के विषय में माता श्याम को कब बोध कराती हैं, कब ज्ञान करवाती थीं, कब ज्ञान करवाया था। इसको माध्यम भाषा में लिखना, इसके उत्तर को माध्यम भाषा में लिखना है। आगे कहते हैं संधि विग्रहम कुरुत, संधि करिए। लघु भारमेव,
संधि विग्रह कुरुत, संधि विग्रह करिए। यहाँ पर संधि है तो इसका विग्रह करना, इसको अलग अलग करके लिखना है। संधि का अर्थ होता है जोड़ करके लिखना, विग्रह का अर्थ होता है जो जुड़ा हुआ शब्द है उसको अलग अलग करके लिखना। तो यहाँ पर संधि को विग्रह करके लिखना, यहाँ पर संधि है इसको विग्रह करके लिखना है। लघु भारमेव इत्यपि इतोपि तथैव कदापि। तो यहाँ पर लघु भारमेव का होगा लघु भारम एव, लघु भारमेव। इसके बाद इत्यपि, इति प्लस अपि, इत्यपि यहाँ पर यण संधि हुई है। ई उ रील री के बाद कोई भी स्वर हो, माने कोई भी असमान स्वर हो तो ई का या, उ का वा, री का रा, री का ला हो जाता है। तो यहां पर बन गया इत्यपि। अब इतोपि, इतः प्लस अपि, इतोपि। तो यहां पर जो है वह विसर्ग संधि हुई है, और ये जो विसर्ग संधि हुई है तो इसका सूत्र है अतोरुरप्लुतादप्लुते, माने कोई ऐसा शब्द जिसके अंत में आ स्वर हो और बाद में विसर्ग हो, उसके बाद आ हो, ह्रस्व आ हो, तो विसर्ग का ओ हो जाता है, तो बन गया इतोपि। इसी के समान एक दूसरी भी संधि है, माने दूसरा भी विसर्ग संधि का एक उदाहरण है। वहां पर है कि अगर एक ऐसा शब्द जिसके अंत में आ हो, उसके बाद विसर्ग हो, उसके बाद कोई भी व्यंजन वर्ण हो, तो वहां पर विसर्ग का भी ओ हो जाता है। ठीक है, इतोपि भी हो सकता है, और अगर आ के जगह पर कोई भी व्यंजन वर्ण हो तो वहां पर भी विसर्ग को ओ हो जाता है, उसको भी आगे देखेंगे। इसके बाद है तथैव, तथा प्लस एव, तथैव कदापि। यहां पर जो तथा प्लस एव तथैव है वहां पर वृद्धि संधि हुई है। गुण में क्या होता है? गुण में होता है आ ए ओ। वृद्धि में क्या होता है? वृद्धि में होता है आई औ। तो यहां पर देखेंगे आ के बाद ए है, जो कि आ ए मिलके आई हो जाता है, तो बन गया तथैव। तो यहां पर वृद्धि संधि हुई। इसको भी हमने संधि के वीडियो में आपको बताया हुआ है, उसको एक बार आप फिर से देखिए। इसके बाद है कदापि, कदा प्लस अपि, कदापि। तो यहां पर जो है दीर्घ संधि हुई है, क्योंकि ह्रस्व अथवा दीर्घ अ ई उ री के बाद ह्रस्व अथवा दीर्घ अ ई उ री हो, तो दोनों को मिलाकर के आ ई ओ री हो जाता है, तो बन जाएगा कदा प्लस अपि। दा में आ है, उसके बाद आ है, अपि का आ है, तो दा के आ अपि के आ दोनों को मिलाकर के आ हो गया, तो बन गया कदापि। अब इसके बाद है वर्ण विग्रहम कुरुत। वर्ण को अलग अलग करके लिखिए। पादतलौ, पादतलौ में क्या है? प आ द अ त अ ल औ। स्नानस में क्या है? स न अ न अ स य अ, स्नानस। अब इसके बाद है विशेषणम विशेष संबंध। यहाँ पर विशेषम और विशेषण को आमने सामने लिखना है। विशेषण में है पादतलो अभ्यासः मनः शरीरम। विशेषण में है सतेजः मलिनम आर्द्रौ उत्तमः। हमने देखा था कि विशेष जिस पुरुष जिस वचन का होता है, विशेषण भी उसी पुरुष उसी वचन का होता है। माने विशेषण को विशेष पहचानना हो तो भी यही नियम है, और विशेष का अगर विशेषण पहचानना हो तो भी यही नियम है। ठीक है, तो और दूसरा तरीका यह है कि आपको किताब पढ़नी है, और चूंकि किताब से ही दिया रहता है इसलिए किताब को पढ़ना है, तो भी इसका आप अच्छे से इसको आप अच्छे से पहचान सकते हैं, इसका आप अच्छे से पहचान कर सकते हैं। तो देखते हैं पादतलौ का आर्द्रौ, अभ्यासः उत्तमः, मनः मलिनम, शरीरम सतेजः।
इसके बाद है सूचनानुसारम परिवर्तनम कुरुत, सूचना के अनुसार परिवर्तन करिए। अहम द्विवारम स्नानम करोमि स्म, मैं 2 बार स्नान करता था। हमने आपको बताया हुआ था कि लट लकार के बाद अगर स्म लिखा हुआ हो तो उस लट लकार का अर्थ हो जाता है भूतकाल। यहाँ पर देखिए करोमि लट लकार का है, बाद में स्म लिखा हुआ है जो कि इस लट लकार को भूतकाल बना रहा है। तो मैं 2 बार स्नान करता था, अगर स्म को हटा दे तो अहम द्विवारम स्नानम करोमि, मैं 2 बार स्नान करता हूँ, ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसमें जोड़ दिया है तो बन गया मैं 2 बार स्नान करता था। अब यहाँ पर स्म लगा करके भूतकाल बनाया गया है। अब लकारों में भूतकाल के लिए कौन सी लकार प्रयुक्त होती है? लंग लकार। तो यहाँ पर कह रहे हैं इसको परिवर्तन करना है, स्म हटाना है। स्म हटाना है माने ये तो करोमि इसमें मिलाकर भूतकाल बना, लेकिन अब यहाँ पर लकार में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तो लंग लकार को लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? अहम द्विवारम स्नानम अकरवम। जिस भी क्रिया के पूर्व अ अथवा आ हो तो उसे लंग लकार कहते हैं। हमेशा ये एक याद करने का तरीका है, एक समझने का तरीका है। किसी भी क्रिया के पूर्व अ अथवा आ हो तो उसे लंग लकार कहा जाता है। जैसे अपठत, अखादत, अकरवम, अगच्छत, तो ये जो हैं ये लंग लकार के होते हैं। आगे है वयम प्रतिदिनम प्रयतामहे, हमें प्रतिदिन प्रयास करते रहना चाहिए। हमें प्रतिदिन प्रयास करते रहना चाहिए। अब इसको एक वचनम करो तो एक वचन में लिखना है। तो हमने बताया था कि जो क्रिया होती है वो कर्ता के अनुसार बदलती है। अगर कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की रहेगी। अगर कर्ता द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन की रहेगी। अगर कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की रहेगी। ठीक है, तो कर्ता के अनुसार क्रिया बदलती है। अगर कर्ता उत्तम पुरुष का है अथवा मध्यम पुरुष का है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष अथवा मध्यम पुरुष के अनुसार आएगी। तो यहाँ पर बताया है एक वचन को एक वचन में लिखना है। वयम है उत्तम पुरुष बहुवचन का, इसलिए उत्तम पुरुष बहुवचन को एक वचन में लिखना है। तो क्या हो जाएगा? वयम का अहम। अब यहाँ पर जो क्रिया प्रयतामहे है वह वयम के अनुसार है, तो अहम के अनुसार क्रिया क्या हो जाएगी? प्रयते। तो बन जाएगा अहम प्रतिदिनम प्रयते, मैं प्रतिदिन प्रयास, मुझे प्रतिदिन प्रयास करना चाहिए। अब इसके बाद है समानार्थक शब्दम लिखत। समानार्थक शब्द को लिखिए। यहां पर लिखे हुए हैं, माने लिखिए माने चिन्हित छाटिए। तो हमने आपको बताया हुआ था जो समानार्थक शब्द होते हैं उन्हें पर्यायवाची कहा जाता है। माने समानार्थक शब्द जो होते हैं उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। पर्यायवाची शब्द ही समानार्थक शब्द कहलाते हैं। तो चलिए देखते हैं। शरीरम का देहः, मृत्तिका मृद, चरणौ पादौ, मित्रम सुहृद, मनः चित्तम। आगे है विरुद्धार्थक शब्दम लिखत। विरोधी शब्दों को लिखिए, माने विलोम शब्दों को लिखिए। विलोम का अर्थ होता है उल्टा। विलोम का अर्थ होता है उल्टा। तो उल्टा माने विपरीत, उसका अलग, उसका बिल्कुल विपरीत शब्द लिखना, बिल्कुल उल्टा शब्द लिख देना। जैसे पवित्रम, शुष्कम, नीचैः, स्वच्छम, अधिकम, सत्वरम। तो इसका क्या होगा? पवित्रम का होगा अपवित्रम, शुष्कम का आर्द्रम, नीचैः उच्चैः, स्वच्छम मलिनम, अधिकम न्यूनम, सत्वरम शनैः शनैः। पवित्र माने पवित्र, अपवित्रम अपवित्र, शुष्कम माने सूखा, आर्द्रम माने गीला, नीचे ही माने नीच, उच्च ही माने ऊंचा, नीचे ही माने नीचा, उच्च ही माने ऊंचा, स्वच्छम माने साफ,
मलिनम माने गंदा, अधिकम माने ज्यादा, न्यूनम माने कम, सत्वरम माने बहुत जल्दी, शनैः शनैः माने धीरे धीरे। उपपद विभक्तिम योजयत, उपपद विभक्तियों को लिखिए, जोड़िए। पूर्वम वयम प्रार्थनाम वदामः, इसके बाद कोष्ठक के अंदर है निद्रायाः निद्राये। तो क्या होगा, पहले हम प्रार्थना करते हैं। कब प्रार्थना करते हैं? निद्रायाः पूर्वम, निद्रा के पूर्व, सोने से पहले। आगे है एकदा नित्यमिव खेलित्वा अहम आगतः, एक बार नित्यमिव, रोज के समान ही खेल करके मैं घर को आ गया। हमने देखा था कि जब कहीं पर जाया जाता है तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर घर को आया जा रहा है। आज आया जाना अथवा जाया जाना दोनों एक ही बातें हैं, लेकिन बात यह है कि गम धातु में हमेशा जहाँ पर जाया जाता है गम धातु अगर है तो जिधर जाया जाता है उस शब्द में क्या होता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। एकदा नित्यमेव खेलित्वा अहम गृहम आगतः। अब इसके बाद है उचित कारणम चित्वा वाक्यम पुनर्लिखत, उचित कारणों को छांट करके वाक्य को लिखिए। मात्रा स्वशाटिका आर्धा कृता यतः सा वर्षायाम क्लिन्ना तेन पुत्रेच्छा पूर्णा भवेत्। तो इसमें सही क्या है? तेन पुत्रेच्छा पूर्णा भवेत्। ठीक है, उसकी इच्छा पूरा करने के लिए माता ने अपनी साड़ी को गीला कर दिया था। ठीक है, ना कि वर्षा के कारण।